हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सब वेलकम बैक टू माय चैनल शुभश्री जानी में। तो मैं हूँ शुभश्री और ये है मेरा किचन। तो किचन में आ चुकी हूँ बाकी का काम करने के लिए। आधा काम हो चुका है, मतलब खाना बनाना मैंने पहले दिखा दिया है। मेरा खाना बनाना जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी ब्रेकफास्ट के लिए कुछ बनाऊँगी बाबू के लिए। बाबू उठ चुका है तो अभी फटाफट से काम चल रहा था। मैं किचन की साफ़ कर रही थी तभी बाबू उठ गया है और अभी कुछ भी करने नहीं देगा। उसका काम करना पड़ेगा, ब्रश करवाना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा उसको। तो इसीलिए सारे काम ख़त्म करके जाऊंगी। तो मैंने मास्क लगा लिया है, हेयर मास्क। तो अभी तो आधा घंटा रखना पड़ेगा, उसके बाद मैं हेयर वॉश कर सकती हूँ। तो आधे घंटे में सारे किचन का क्लीन कर लेती हूँ। बर्तन कुछ धुल चुका है और कुछ है, इसमें चाय का बर्तन है। तो पूरा किचन को क्लीन कर लेती हूँ। और जो भी सामान मेरी कढ़ाई में है अभी तक मैंने निकाला नहीं है छोटे कटोरे में। तो वो सारे दाल जो है फिश करी है तो उसको निकालूंगी और छोटे छोटे बर्तन में रखूँगी। ताकि मेरा जो आदत है ना, मैं कढ़ाई में रख देती हूँ एक ही बार में। जब खाना ख़त्म हो जाता है तभी मैं करती हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ कि मेरे पास टाइम है क्लीन करने के लिए। और मैं दिखा रही हूँ अभी भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। ये तो मतलब कंटिन्यूसली चल रहा है। और घर में भी बहुत सारे कपड़े हैं घर में, तो कहाँ पे सुखाऊंगी। अभी सोच रही थी कि मेरे पास स्टैंड नहीं है, स्टैंड लेके आना पड़ेगा। तो इसलिए स्टैंड नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है बालकनी में सुखाने के लिए। फिर भी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ पे भी छींटे लगते हैं, तो फिर कपड़े जो है गीला हो जाता है। और घर पर नहीं सुखा सकती, बेड पे सुखाती हूँ। जो भी सूखे कपड़े थोड़ा सा आधा गीला वाला, आधा गीला नहीं, आधा सूखा वाला जो रहता है, बस थोड़ा सा सूखना बाकी होता है तो फ़ैन के नीचे डाल देती हूँ, वो बेड के ऊपर डाल देती हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो घर भी गंदा लगता है, बहुत सारे कपड़े भी है। जब बच्चे घर पर हो तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हस्बैंड जा रहे हैं बाहर, उनका भी कपड़ा। तो जितना भी मशीन में करती हूँ, जितना सुखाती हूँ, फिर भी सूखता नहीं है क्योंकि रेगुलर यहाँ पे बारिश हो रहा है। एक मतलब थोड़ा सा भी धूप नहीं, हवा नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसलिए बहुत जितना भी कपड़े मतलब फैन में सुखाती हूँ, गीला तो रहता ही रहता है। और फंगस होने का जो मुझे डर है कि फंगस ना हो जाए कपड़ों से, तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि थोड़ा थोड़ा फंगस हो जाता है जो कपड़ों में, मालूम ही नहीं पड़ता। तो हम लोग पहन लेते हैं, उससे भी बहुत दिक्कत होती है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आज सोच रही हूँ आज नहीं तो कल मैं अपना स्टैंड लेके आऊँगी और सुखाने की कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से मैं अपना घर का जो काम है वो कर लेती हूँ। बाबू को भी खाना खिलाना है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका रहता है। तो चलिए फटाफट से मैं अपना घर का काम कर लेती हूँ। और मेरा घर बहुत फैला के रखी हूँ अभी, सब जगहों पे कपड़ा कपड़ा कपड़ा, सब जगहों पे। तो चलिए कुछ इंतज़ाम करते हैं, कुछ घर को ठीक ठाक करने की कोशिश करती हूँ। अभी तो मुझे फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं ठीक ठाक कर पाऊँगी, क्योंकि इधर उधर सारे जगहों पे गीले कपड़े और सब कुछ गीला, इधर उधर सब कुछ है। मतलब सुखाने के कोई जगह नहीं है, मतलब कहाँ पे भी नहीं सुखा सकती। और दिखाती हूँ मेरा का हालत, सब जगहों पे कुछ ना कुछ गीला चीज़ डला हुआ है। और ये पापोस तो मतलब हमेशा ही गीला ही रहता है, चाहे बाथरूम के आगे डालो, किसी के भी आगे डालो, वो गीला ही गीला रहता है। तो इसलिए मेरा मन जो है ना ख़राब है कि मैं घर कब सजाऊंगी। तो चलिए अभी कोशिश स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस मौसम में मुझे पता नहीं घर उतना ठीक ठाक रहेगा, फिर भी कोशिश करते हैं अच्छी तरह से रखने के लिए। तो चलिए फटाफट से अपना काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ, फिर बाद में आप लोगों से करती हूँ। मैं नहा के हेयर वॉश करके चली आई और अभी करूँगी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैंने शॉर्टकट यूज़ किया है, बॉइल्ड एग और मैगी बना लिया है। तो बाबू और मैं ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद तो मैंने लंच जो मेरा ख़त्म हो चुका है। तो लंच तो आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो इसलिए नॉर्मल सी मैगी और बॉइल्ड एग खा लेंगे अभी। और बाबू अभी मस्ती के मूड में है, तो जल्दी जल्दी बहुत सारा काम इधर उधर फैला हुआ है, अभी भी करना बाकी है। तो मैं फटाफट से खा लेती हूँ, बाबू को भी खाना खिला देती हूँ। उसको भी थोड़ा सा पढ़ाना है और घर का भी छोटा मोटा काम है। कपड़ा सुखाने के लिए मैंने फ़ैन के नीचे डाल दिया है,
तो अभी फोल्ड करना है, प्रेस करना है, सब कुछ अभी बाकी है। बस मुझे लगा कि मैं खाना बना दिया, आधा काम ख़त्म हो गया। नहीं होता है, मन थोड़ा सा शांत हो जाता है कि हाँ खाना बनाना जो है कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फटाफट से मैं खा लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। फ़िलहाल अभी लंच का टाइम है तो जा रही हूँ मैं लंच करने के लिए। बाबू को थोड़ा सा पढ़ा रही थी और उसका भी प्रैक्टिस छूटना नहीं चाहिए, तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा रही थी लिखने में और पढ़ाई करने में। और यहाँ पे कुछ कुछ सामान है जो मैं अभी थोड़ा सा मतलब मुझे गीला टाइप का लग रहा है, तो फंगस ना हो जाए, तो इसके लिए मैं उसको प्रेस करूँगी अभी। और भी बहुत ज़्यादा सामान है उस रूम पे, मैंने अभी सुखा के आई हूँ। बेड के ऊपर सारे कुछ बिछा दिया है। सूखा हुआ है, इतना गीला भी नहीं है, सूखा हुआ है, लेकिन बारिश के मौसम में ठंडा ठंडा लगता है ना, तो उस टाइप का है, तो उसको भी मुझे प्रेस करना है। तो चलिए पहले खाना ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद जाऊंगी प्रेस करने के लिए। सो इस रूम में यहाँ पे ऐसे सब डाल दिया है सुखाने के लिए, और इसको भी थोड़ी देर में मैं प्रेस करूँगी। थोड़ा सा आराम से मैं खाना खा लूँ, उसके बाद रेस्ट करके ये सारे काम मुझे करना है। क्या कर रहे हो? तो अभी मैं इंस्टेंट पोहा का बड़ा बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने कच्चा आलू को ग्रेट करके रखा है, कड़ी पत्ता डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, प्याज को अच्छे से चॉप करके डाला है, और ग्रीन चिली, इसमें नमक डाल दिया है, बस और कुछ नहीं चाहिए। और इसमें मैंने क्या किया है, पोहा को 10 मिनट के लिए भिगो के रखा है। जब तक पोहा सॉफ्ट होता है तब तक इसको भिगाना है। तो अभी क्या करना है, ये जो मिक्सर है उसके अंदर पोहा को डालना है, पानी पूरा निचोड़ के डालना है। जो अच्छी तरह से पानी निचोड़ के डालने से जो बाइंडिंग है, जो मिक्सर का बाइंडिंग है, वो बहुत अच्छा बनता है। अगर नहीं होता है तो हम इसमें थोड़ा सा सूजी डालेंगे। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, पोहा, आलू और सारे जो मैंने इसमें डाला है सब कुछ को मिक्स कर रही हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, साबुत वाला जो जीरा होता है वो डाला है। और अच्छी तरह से मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा ढीला है, मिक्सचर जो है ढीला है, तो इसलिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे सूजी। तो चलिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद हम तलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो मिक्सर है पूरा रेडी हो चुका है। तो उसके बाद हम लोग तलना स्टार्ट कर लेते हैं।
हाय एवरीवन। तो अभी मैं किचन में हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा मैं किचन में हूँ और अपना स्नैक्स जो है वो बना रही हूँ। यहाँ पर मैं बाबू के लिए फ्रेंच फ्राइज़, हमारे लिए चाय, और यहाँ पे जो है स्पेशल आइटम जो मैंने आज ट्राई की हूँ ये है पोहा का बड़ा। तो नॉर्मली हम लोग उड़द दाल से बनाते हैं, लेकिन ये इंस्टेंट वाला है कि आपको जब भी मन करे खाने के लिए ये तुरंत ही बन सकता है। इस पर मैंने डाला है ग्रेटेड आलू डाला है, तो आलू को बॉईल करके भी डाल सकते हो, नहीं तो पूरा कच्चा आलू ऐसा डाल सकते हो। ग्रेट होता है तो इसीलिए वो अच्छे से पक सकता है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता इसको टेस्ट करने के बाद इसमें बॉइल्ड आलू चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने डाला है, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। इसका पता नहीं अभी मैं पूरा डिटेल्स दे पाऊँगी या नहीं, लेकिन डिटेल्स मैंने शूट किया है तो कोशिश करूँगी आप लोगों को देने के लिए। और बहुत ही टेस्टी है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर बाबू का जो फ्राइज़ पक चुका है, चाय भी हो चुका है, तो फटाफट से ले लेते हैं रेनी सीजन का ये स्नैक्स आइटम।